नीचे आ और गृह लक्ष्मी माता माधवी के चरण अग्रोहा में क्या पड़े, मानो अग्रसेन जी के जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट, सारे संकट मिट गए और अग्रसेन जी को सातों सुख अपनी माता भगवती और अनुशौर्य सेन के रूप में प्राप्त हो गए। राजमहल में प्रवेश करते ही अग्रसेन जी ने देखा कि राजमहल के मुख्य प्रवेश द्वार पर माता भगवती अनुशौर्य सेन के साथ आरती का थाल लिए खड़ी है। ये देखते ही वे अपनी माता के चरणों में झुक गए। उन्हें अपनी माता और अनुशौर्य सेन से मिलकर असीम आनंद की अनुभूति हुई और वे द्रवित मन से अपनी अर्धांगिनी माधवी से कहने लगे कि माधवी, मैं ये आज जान पाया हूं कि पत्नी को घर की लक्ष्मी क्यों कहा जाता है। अरे माधवी, तुम्हारे चरण कमल के आगमन का ही ये प्रताप है कि ये अग्रवा अपनी माता भगवती के बिना अनाथ और अनुशौर्य से इनके बिना निसंतानी था। तुम्हारे आगमन के प्रताप से ही आज इस अग्रवा को अपनी मां भगवती के रूप में मातृत्व का साया और अनुशौर्य से इनके रूप में संतान की प्राप्ति हुई। ऐसा कहकर वे अपनी धर्मपत्नी का आभार व्यक्त करते हैं, उसे साधुवाद देते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं। सज्जनों, अग्रसेन जी के चरित्र से प्रेरित होकर मैं यहाँ उपस्थित सभी पुरुषों से एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। आप पूरे दिन भर में, पूरे 24 घंटे में कम से कम एक बार अपनी धर्मपत्नी को साधुवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, उसका आभार व्यक्त कीजिए। लोग धन्यवाद देना चाहते हैं क्या? कितने देना चाहते हैं? तालियां करके बजा के बताइए। सज्जनों, देखिए, आपकी धर्मपत्नी वो अपना मायका छोड़कर, अपनी दुनिया छोड़कर, अपने माँ बाप छोड़कर, अपने दोस्त बिरादर छोड़कर, अपने रिश्तेदार छोड़कर, अपने भाई बहन छोड़कर आपके घर आती है और आपके मकान को वे घर बना देती है। और अगर आप पूरे दिन भर में एक बार अगर उसकी तारीफ कर दे तो उसकी सारी थकान उतर जाएंगी, क्योंकि वे आपके घर को ही अपना घर मानती है। देखिए, कहने वालों ने कहा है, बोलने वालों ने बोला है, लिखने वालों ने लिखा है कि औरत का अपना कोई घर नहीं होता। क्या? औरत का अपना कोई घर नहीं होता। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, बिना औरत के घर घर नहीं होता, बिना औरत के घर घर नहीं होता।